अहान इश्की ऑफिस से घर वापस आते हैं। दरवाज़ा भोला खोलता है। नमस्ते भैया जी, नमस्ते भाभी जी कहते हुए उनके हाथों से ऑफिस बैग ले लेता है। भैया जी, खाना तैयार है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देता हूँ। ठीक है भोला, ऐसा करो कि खाना हमारे रूम में ही लगा दो। ठीक है भैया जी। अहान इश्की दोनों साथ में कमरे में जाने लगे। भोला ने उन्हें साथ जाते देख अपने हाथों से दिल बनाते हुए बड़े प्यार से बोला, इश्कान, और फिर शर्माते हुए अपने काम में लग गया। कुछ देर में भोला खाना लेकर अपने इश्कान के कमरे में दे आया। दोनों ने साथ में एक दूसरे के साथ खाना खाया। एक बार अहान इश्की को खिलाता तो दूसरी बार इश्की अहान को। अहान बोला, कितना अच्छा होता कि हम दोनों एक दूसरे को रोज खिलाते, रोज अपने कमरे में खाते। नहीं एवीएम, घर वालों के साथ भी खाना बहुत ज़रूरी है। वो फैमिली ही क्या जो एक साथ में बैठकर खाना ना खाए। मेरा बस चले तो मैं उन तमाम लोगों के ऊपर मेट्रो चला दूं जो खाने के वक्त भी मोबाइल चलाते हैं। अरे भाई, कुछ ही वक्त तो सब इकट्ठा होते हैं खाने पर। सबको अपने दिनचर्या डिस्कस करना चाहिए, इससे और प्यार बढ़ता है। इश्की, मेरी ख्वाहिश हुई तो मैंने कह दिया, आई नो फैमिली इज एवरीथिंग। हाँ एवीएम, लेकिन अगर महीने में एक दो बार अकेले यूं प्यार से खा लें तो कोई दिक्कत नहीं। अहान मुस्कुराने लगा और बोला, तो तय रहा, महीने में एक दो बार हम ये रोमांटिक डिनर ज़रूर करेंगे। ठीक है एवीएम, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ, मैं भी आता हूँ, दोनों साथ में आराम करते हैं। एवीएम, आजकल कुछ ज़्यादा ही आप रोमांटिक नहीं हो रहे हैं। दोनों हंसने लगते हैं और आराम करने लगते हैं। राठौर फैमिली में गिन्नी ढोल बजाते हुए घर में घुसती है। आगे आगे सरला जी एक बड़ा सा कार्टून लिए घुस रही थी। राज के सहारे सोनू धीरे धीरे चल के हॉल में आई। सरला जी दोनों को देखकर रुक गईं। राज ने पूछा, मॉम, ये क्या है? मैं अपने पोते के लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये देख, कहते हुए सरला जी गिफ्ट खोल कर दिखाई। तो राज और सोनू चौंक गए। मॉम, इतना बड़ा शेर, वो भी अजन्मे बच्चे के लिए? ये सिर्फ शेर नहीं है राज, मेरे पोते का नाम भी, सरला जी ने कहा। सोनू ने पूछा, मतलब ये कि मैं अपने राज के बेटे का नाम राज बब्बर रखूंगी, इसलिए बब्बर शेर लाई हूँ। मॉम प्लीज़, अभी पता नहीं कि बेटा होगा या बेटी, प्लीज़ ये ड्रामे बंद कीजिए और एक पोती के लिए भी गिफ्ट लाइए। बेटा या बेटी आपको एक्सेप्ट करना होगा। सरला आंटी गुस्से में बोली, कान खोल के सुन ले, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी लड़की को। और गुस्से में बब्बर शेर को उठाया और चली गई। सोनू रोने लगी। राज ने समझाया, सोनू रीटा, क्यों रो रही हो? मैंने पहले ही बता दिया है ना कि ऐसा होगा तो क्या करना है। सो चिल, प्लीज डोंट क्राई। शाम होती है। मल्होत्रा हाउस के स्टोर रूम में सावित्री आंटी और दादी बैठे एक तस्वीर देखकर रो रही हैं। सावित्री आंटी बोलती हैं, मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि अहान अपने पापा से नफरत करने लगेगा, नहीं तो मैं कभी भी ये सच सामने नहीं आने देती। नहीं सावित्री, ये तेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैंने अहान को एक साथ दोनों माँ बाप को प्यार करना नहीं सिखाया। एक वक्त में एक को प्यार तो एक को नफरत करना सिखाया। मैंने सिर्फ प्यार करना सिखाया होता तो यूं अपने बेटे का फोटो स्टोर रूम में छुपकर नहीं देखना पड़ता। दादी और सावित्री रोने लगी। अहान दादी को चारों तरफ खोज रहा है। भोला, भोला, तुमने दादी को देखा क्या? हाँ भैया जी, स्टोर रूम की तरफ जाते देखा था मैंने। स्टोर रूम? स्टोर रूम में क्या करने गई हैं? अहान स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है। जब स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा दादी और माँ फर्श पर बैठी हैं। अहान ने पीछे से आवाज़ दी, दादी, माँ। सावित्री और दादी घबरा कर उठ गईं।
और अपने पीछे फोटो छुपा लिया। दादी, माँ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझसे क्या छुपा रहे हैं? दोनों घबरा कर बोले, कुछ नहीं बेटा। आहान ने विश्वास नहीं किया और उनके पीछे जाकर देखा तो उसके पापा का फोटो था। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और फोटो लेकर नीचे जाने लगा। ना रहेगा ये फोटो और ना रहेंगी ये यादें और ना ही रोएंगे आप सब, कहते हुए सीढ़ी से उतरने लगा। उसके पीछे पीछे दादी सावित्री चिल्लाते हुए भागने लगी। रुक जा बेटा, रुक जा, आहान ऐसा मत करना प्लीज। यह आवाज सुनकर सब दौड़े दौड़े हॉल में आ गए। आहान इश्की को फोटो दिखाते हुए बोला, ये देखो, हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि सब पुरानी बातों को भूल जाएं और ये दोनों स्टोर रूम में फोटो देख देख कर रो रही थी। मैं अभी ये किस्सा खत्म कर देता हूँ। और आहान हाथ घुमाकर फेंकने लगता है। तभी दादी और माँ आकर आहान का हाथ पकड़ लेती हैं और रोते हुए बोली, मत कर बेटा, ऐसा मत कर। दादी ने कहा, बेटा, मुझसे मेरे बेटे की याद मत छीन। कैसा भी था वो मेरा बेटा था। कुछ साल बचे हैं मेरी उम्र के, हंसते खेलते जी लेने दे। भले मेरे मरने के बाद फेंक देना या मेरी चिता के साथ जला देना, लेकिन अभी मत फेंक। हाथ जोड़े दादी रोने लगी। सावित्री बोली, बेटा, हर कोई किसी न किसी के कहानी में विलन होता है। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उससे माफ़ करें या सज़ा दें। लेकिन मैंने माफ़ी चुना। मैं उनको माफ़ कर दी हूँ। उनके यादों को यूँ हमारी ज़िंदगी से मत निकाल। इश्की बोली, AVM, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, उससे नफरत करके क्या मिलेगा? अपने पापा के फोटो को फेंक कर कोई खुशी पाने के रेस में गोल्ड मेडल नहीं मिल जाएगा। वो आपके पापा थे। आप पुरानी बातों को भूलकर एक साथ अपने माँ और पापा को प्यार करना सीखिए। आहान रोने लगा और रोते रोते बोला, दादी, आपने माँ पापा को एक साथ प्यार करना क्यों नहीं सिखाया? एक को प्यार, एक को नफरत करना क्यों सिखाया? आहान को देख सब रोने लगे। दादी रोते हुए बोली, आहान पुत्र, मुझे माफ़ कर दे। अब सिखा रही हूँ, सीख लेना। सब एक साथ गले मिलकर रोने लगे। फिर आहान आंसू पोंछते हुए फोटो उठाया और दीवार पर फोटो टांग दिया। सब आंखों में आंसू लिए मुस्कुराने लगे। तभी कार्तिक चिल्लाए, 1 मिनट, सब ऐसे ही रहना। भोला, भोला, जल्दी इधर आओ। भोला दौड़ते आया। जी भैया जी, क्या हुआ? भोला, मल्होत्रा परिवार का सबसे कीमती फोटो खींचना। फिर फोटो क्लिक होता है।